हिंद में प्यार दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 5वें का हल कराऊंगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। सबसे पहले स्पर्श रेखा खींच देते हैं हमारे। तो कह रहा है स्पर्श रेखा कह देते इसे ए बी। तो कह रहा है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर खींचा गया एक लंब खींच देते हैं हम। मान लीजिए इसे कह देते हैं पी हो गया और इसे कह देते हैं वाई। ऐसा माना है ये लंब है, तो लिखेंगे माना 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 ए बी परपेंडिकुलर है पी वाई। ऐसा माना याद रखिए, क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं ए बी परपेंडिकुलर है पी वाई। तो कह रहा है खींचा गया, तो लंब कह रहा है रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से, यानी जो एक खींचा गया लंब है स्पर्श रेखा पर यह वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए, अगर यह रेखा इस पर चढ़ा होगा तो कह देंगे हाँ कि तो कह देंगे कि ए पी परपेंडिकुलर पी वाई वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? ए पी परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर पी वाई वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यही सिद्ध करना है। तो लिखेंगे प्रूव या सिद्ध, लिखेंगे चूंकि ए बी परपेंडिकुलर है पी वाई, इसलिए कोण बी पी वाई बराबर कोण बी पी वाई बराबर 90। अब लिखेंगे यहाँ से चूंकि ए बी परपेंडिकुलर है, ये केंद्र है ओ पी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर यहाँ से जो त्रिज्या जाएगी लंब होता है, इसलिए कोण ए पी ओ कोण बी पी ओ बराबर कोण बी पी ओ बराबर 90। इसे समीकरण 1 कह देते हैं, इसे समीकरण 2 कहते हैं। और प्रश्न कह रहा है कि ये जो ए बी परपेंडिकुलर पी वाई है जो माना है, यह पी वाई वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अगर इसके बराबर ये आ गया तो कह देंगे हाँ वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यह यहाँ पर नहीं है, इसके ऊपर चढ़ा है। क्योंकि ये तो छोटा ही दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर का है, ये तो 90 से छोटा ही दिख रहा है, यह इसके ऊपर चढ़ा है। ये तो हमने समझाने के लिए आपको ऐसे माना है, ठीक है। प्रश्न करने का तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, इसीलिए तो हमने खाद दिया, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कई बार बता दिया हमने। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? ए है, और समीकरण 2 है। तो बी पी ओ बराबर है कौन? बी पी वाई। और यह तभी संभव हो सकता है जब यह इसके ऊपर चढ़ा हो, क्योंकि देखिए यह भी 90 नहीं हो सकता है। क्यों?
क्योंकि दिखने में छोटा लग रहा है, ये तो 90 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। प्रश्न कह रहा है कि खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हाँ, जाता है। कब जाता है? जब यह इसके ऊपर चढ़ा होगा तभी। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि पीओ रेखा के ऊपर पीवाई चढ़ा होगा तभी संभव है कि कोण BPO बराबर होगा कोण BPY बराबर 90। जब दोनों एक इसके ऊपर चढ़ा होगा तभी 90 के बराबर हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। दिख रहा है ये 90 से छोटा है, तो लिख देंगे इसलिए AB परपेंडिकुलर PY केंद्र से होकर जाता है। उसके बाद लिख देंगे इति सिद्धम। तो बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। इसे 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं प्रश्न संख्या 6 के हल के साथ।